हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और ये वीडियो है जियो के बारे में अगेन। और ये वीडियो हमारा जा रहा है पर्सनल चैनल पे। तो ऐसे में बहुत सारे वीडियोस हमारे गैजेट्स यूज के चैनल पे हो जाते हैं जियो के अराउंड, क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि ये वाला जो वीडियो है वो मैं अपने पर्सनल चैनल पर डाल देता हूँ। तो आप इसे अभिषेक भटनागर चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं पर्सनल अपडेट जो है डालता रहता हूँ। अब बताते हैं और चीज़ों के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं जियो के अराउंड, जियो प्राइम ऑफर के अराउंड, जो कि कल अनाउंस हुई थी। उसके बारे में एक क्लियर वीडियो हमने अपने गैजेट्स यूज चैनल पर डाल दिया है। उस वीडियो को अगर आपने देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जाके देख लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ रहा है सब लोगों की तरफ से वो ये है कि क्या फ्री कॉलिंग वो कर पाएंगे 31 मार्च 2017 के बाद, चाहे वो डेटा यूज करे नहीं करे। तो फ्री कॉलिंग करने के लिए भी आपको डेटा चाहिए। पूरी तरह से जियो का जो नेटवर्क है वो डेटा बेस्ड नेटवर्क है, तो आपको कोई ना कोई प्लान तो लेना चाहिए। और ऐसे में सबसे सस्ता प्लान जो है 149 रुपीज का प्लान है। तो 149 रुपीज का प्लान अगर आप लेते हैं, रिचार्ज कराते हैं, मंथली बेसिस पे 149 रुपीज देते हैं, तभी आप फ्री कॉलिंग जो है एंजॉय कर पाएंगे जियो सिम पे 31 मार्च 2017 के बाद। साथ ही साथ जो लोग प्राइम सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो वो प्राइम सब्सक्रिप्शन में क्या फंडा है, 99 रुपीज आपको प्राइम सब्सक्रिप्शन के देने होंगे। उस सब्सक्रिप्शन के अंदर 99 रुपीज जो है आपके जो जा रहे हैं उससे आपको कोई डेटा नहीं मिल रहा है, उससे आपको कोई इंटरनेट नहीं मिल रहा है। वो एक तरह का आपका ईयरली चार्ज है, यानी कि एक साल का चार्ज है सब्सक्रिप्शन का, जो कि एक साल के सब्सक्रिप्शन के चार्ज के अंदर जो 99 रुपीज आपसे ले जा रहे हैं वो आप समझ लीजिए कि सिम कार्ड की कॉस्ट है। सिम कार्ड आपको फ्री में मिला था तो उसकी कॉस्ट जो है रिलायंस ले रहा है। या फिर समझ लीजिए कि जो जियो की एप्लीकेशन है, जो अलग अलग तरह की ऑफर मिलेंगी जियो सिम यूजर्स को, उन ऑफर्स के एक तरह से एक वन टाइम फी है। तो ये एक मेंबरशिप फी है, जैसे कि हम नॉर्मली कोई भी मेंबरशिप लेते हैं तो उसकी एक फीस दे देते हैं। तो ये वो मेंबरशिप फी है 99 रुपीज जो आपको देनी है अगर आप ये मेंबरशिप लेते हैं। लेकिन अगर आप ये मेंबरशिप नहीं भी लेते हैं तब भी आप जियो सिम पे 4G डेटा यूज कर पाएंगे और साथ ही साथ जियो सिम पे आप फ्री कॉलिंग भी कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कोई ना कोई और डेटा प्लान लेना पड़ेगा। तो ऐसे में सबसे सस्ता डेटा प्लान जो होगा जियो सिम का वो रहेगा 149 रुपीज का, जिसमें आपको 4G डेटा मिलेगा। लेकिन अगेन उसमें लिमिट रहेगी, वो अनलिमिटेड डेटा नहीं होगा। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो जियो प्राइम सब्सक्रिप्शन है 99 रुपीज का आपने ले लिया और उसके बाद 303 रुपए और दे दिए और उससे आपको पूरे एक साल का जो है अनलिमिटेड डेटा मिल गया, तो वो किस तरह से है। तो ये पूरे एक साल का जो अनलिमिटेड डेटा है वो है 30 GB पर मंथ, यानी कि 30 GB 30 डेज के लिए। और ऐसे में हर दिन की जो लिमिट है वो 1 GB है, यानी कि एक दिन में आपने डेटा यूज करना शुरू किया तो माई जियो में आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितना डेटा यूज कर लिया। 1 GB जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी स्पीड रिड्यूस होके 128 kbps जो है हो जाएगी। तो ऐसे में वो स्पीड कम हो जाएगी और उस केस में वो चलता रहेगा इंटरनेट, लेकिन काफी स्लो हो जाएगी। इतनी स्लो स्पीड पे आप ना तो कोई वीडियो देख पाएंगे ना ही कुछ और कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 99 रुपीज देने के बाद आप 303 रुपए और देंगे, तब आप जाके जो है ले पाएंगे अनलिमिटेड प्लान। अगेन 99 रुपीज देना जरूरी नहीं है उस केस में अगर आपको ये प्लान नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको ये अनलिमिटेड वाला प्लान चाहिए तो आपको 99 रुपीज देने होंगे और साथ ही साथ 303 रुपए और भी देने होंगे। लेकिन हाँ, 99 रुपीज की जो मेंबरशिप है, प्राइम मेंबरशिप है, वो आप चाहें तो हटा सकते हैं और उस केस में आप 149 रुपीज का प्लान ले सकते हैं जियो सिम पे। लेकिन उसमें एक लिमिटेड डेटा आपको मिलेगा जो कि अनलिमिटेड नहीं होगा। वो डेटा जब आपका यूज हो जाएगा तो बस काम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और चीजें यहाँ पे कि 99 रुपीज की जो मेंबरशिप है वो आप किस तरह से लेंगे, तो वो आप जियो की एप्लीकेशन के थ्रू नेट बैंकिंग करके ले पाएंगे, जियो.com पे जाके ऑनलाइन पेमेंट करके ले पाएंगे। या फिर अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप रिलायंस डिजिटल के स्टोर पे जाएंगे 1 मार्च से 31 मार्च 2017 के बीच में, तो आप ये मेंबरशिप प्लान जो है ले पाएंगे। और इस मेंबरशिप को एनरोल करने के लिए फिलहाल यही डेट दी गई है। तो मुझे लगता नहीं है कि इस डेट के अंदर कोई भी बच जाएगा, लेकिन जो भी बच जाएगा तो उसके लिए बाद में कोई ना कोई प्रोविजन तो निकल ही आएगा। अगर ये मेंबरशिप आपने नहीं भी ली तब भी मुझे लगता है कि मेंबरशिप आपको मिल जाएगी 31 मार्च 2017 के बाद भी। लेकिन यहाँ पे बात सिंपल सी साफ ये है कि जियो की जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज को देखते हुए ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रही हैं। ये मैं पहले भी बताया था। और मैं यहाँ पे, मुझे कोई जियो से दुश्मनी नहीं है, एयरटेल से कोई प्यार नहीं है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जियो जो फ्री डेटा दे रहा है, जियो जो अनलिमिटेड डेटा दे रहा है, जो भी कैपिंग के हिसाब से जो डेटा दे रहा है जियो, वो डेटा जो है स्टेबली लोग यूज कर पाए, क्योंकि नेटवर्क स्टेबल नहीं है और नेटवर्क की कनेक्टिविटी पुअर हो गई है, स्पीड स्लो हो गई है। तो यहाँ पे स्टेबल नेटवर्क का ना होना
कनेक्टिविटी ठीक से ना होना और साथ ही साथ स्लो स्पीड हो जाना, जो कि जियो के अंदर हम कहते थे कि शुरू में इतनी अच्छी स्पीड आती थी, वो स्पीड अभी इतनी बेकार हो गई है। अगर ये सब चीज़ें फिक्स नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि आपको 99 रुपीज़ खर्च करने चाहिए, मुझे नहीं लगता आपको 303 रुपये देने चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि आपको 149 रुपीज़ देने चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाती हैं 31 मार्च या 1 मार्च 2017 तक, तो ऐसे में तभी आप जियो के इस प्राइम सब्सक्रिप्शन को लें या जियो का कोई डेटा प्लान लें। लेकिन अदरवाइज मेरे हिसाब से तो फ़ायदा नहीं है कि आप जियो सिम को कंटिन्यू करें 31 मार्च के बाद, क्योंकि उसके बाद तो पैसे लगने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में अगर आपको सर्विस मिलती है अच्छी, कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, स्पीड अच्छी मिलती है, तभी आप जियो सिम को कंटिन्यू करें। ये मेरा आप लोगों की तरफ एक सजेशन रहेगा। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि लोग पूछ रहे हैं कि जियो की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें जो डेटा कंज्यूम होगा उनको चलाने के लिए क्या करना होगा। तो जियो की जो एप्लीकेशंस हैं आप उनको यूज़ कर पाएंगे अगर आप जियो मेंबरशिप प्लान लेते हैं 99 रुपीज़ का, लेकिन उसके बाद भी 4G डेटा के हिसाब से ही वो एप्लीकेशन चलती हैं। और 4G डेटा को लगाने के लिए या फिर उसको यूज़ करने के लिए जियो सिम पे आपको कोई ना कोई डेटा प्लान तो अलग से लेना ही पड़ेगा। तो 100 रुपये आपके अगर आप बचाना चाहें तो आप बचा सकते हैं। मेरे हिसाब से 149 रुपीज़ वाला जो प्लान है वो आप ले सकते हैं। 149 रुपीज़ में आपको एक स्पेसिफिक डेटा मिलेगा जो कि अनलिमिटेड तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसमें आप जियो को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड डेटा ही चाहिए तो फिर 100 रुपये आपको प्राइम मेंबरशिप के देने हैं, और उसके बाद 303 रुपये आपको और देने हैं अनलिमिटेड प्लान के लिए, जो कि जियो प्राइम मेंबरशिप्स के लिए जो कि जियो प्राइम मेंबरशिप जो मेंबर्स हैं उनके लिए मिलता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी वीडियो के नीचे मिलेगा। और सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक भटनागर चैनल को, जो कि मेरा पर्सनल चैनल है जहाँ पे मैं कुछ अलग अलग तरह के वीडियो जो है आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।